माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, आखिर लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता क्या है। इक्वेशन का मीनिंग अगर हम देखें तो समीकरण होता है। क्या होता है? समीकरण। और लीनियर यानी रैखिक, लीनियर यानी रैखिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे। तो टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं डायरेक्ट लिखा हूं लीनियर इक्वेशन, लेकिन टॉपिक का पूरा नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए कि वन वेरिएबल का कांसेप्ट क्या है। तो एक टर्म होता है वेरिएबल। मैं लीनियर इक्वेशन को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले वेरिएबल समझिए। तो वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ एक और आता है कांस्टेंट। अब देखिए, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वह चेंज नहीं होती है। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। ठीक है, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। बट ध्यान से समझिएगा, ये जो वेरिएबल होते हैं ना, ये अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल लेटर्स, और इनकी वैल्यू चेंज होते रहती है। क्या होते रहती है? चेंज। ये चेंजेबल होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर है तो लीनियर इक्वेशन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं तो मेरा प्रीवियस क्लास का वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, एक टर्म और आता है इक्वेशन में। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? आप कहिएगा कि सर इक्वल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इस सिंबल को, जिसको हम लोग इक्वल टू पढ़ते हैं, वह स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। इक्वेशन में उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। और इक्वेशन में इक्वल का साइन होना कंपलसरी है, तभी पता चलेगा कि कोई इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आप डालिएगा इक्वेशन क्या है। हेडिंग अपनी कॉपी में इक्वेशन किसे कहते हैं, या व्हाट इज इक्वेशन, डिफाइन इक्वेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं ये, और ये इक्वेशन क्या होता है बता दीजिए। सर नहीं लिखे नो इक्वेशन। तो इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, देखना ध्यान से। इक्वेशन का मीनिंग होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। और जब हम समीकरण की बात करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी लिखना, और स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, और स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी which involves, yes I mean, which involves one or more variables, one or more variables, one or more variables is called an equation, is called एंड इक्वेशन। ये जो तुम्हारा डिफिनेशन हुआ और इक्वेशन का हुआ कि इक्वेशन हम लोग किसे कहते हैं, तो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स। जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमें क्या पता चलता है? इक्वेशन का पता चलता है। ठीक है, लिखना कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि यह है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर लिखना, अ नंबर x increased, a number x increased by 7 is 15। अब देखो, कोई नंबर है, बातचीत नहीं, कोई नंबर है, मैंने लिखा अ नंबर x इज इंक्रीज्ड बाय 7 इज 15। तो अब देखो, इसमें x जो है, x यह वेरिएबल है। क्या है?
वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। और इक्वेशन में जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सभी के सभी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ध्यान देना, तो मैं इसको लिख सकता हूं x + 7, a number x increased by 7 और x + 7 = 15। क्या लिखेंगे? अब जैसे हम इस इक्वल टू का साइन देंगे तो यह बता देगा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। क्या बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। क्या बताएगा? स्टेट ऑफ इक्वालिटी। अब देखना ध्यान से, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक और लिखता हूं एग्जांपल, उसको तुम बताओ। नेक्स्ट है, उसको लिखते हैं, बताना। 9 exceed a number, 9 exceed a number, 9 exceeds a number, 9 exceeds a number x by 3। तो याद करो, सक्सेसर एक होता है प्रीसीजर होता है। तो एक्सीड का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हम? माइनस। क्या कहना चाहते हैं? माइनस। क्या कहना चाहते हैं? माइनस। तो 9 एक्सीड्स, क्वेश्चन में देखो 9 एक्सीड्स अ नंबर, यानी 9 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। चलो इसे लिखते हैं, 9 - x by 3 = 3। तो अब देखो, इक्वेशन तब बनेगा जब उसमें वेरिएबल इंक्लूड हो। कब बनेगा? जब वेरिएबल क्या हो? इंक्लूड हो। तो बताओ मेरे को x क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। तो मैं ही बोला हूं कि a statement of equality which involves one or more variables, एक या एक से अधिक जब वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे हुआ। एक लिखना और, अब चलो हम डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन। अब इसको डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन, तो कॉपी में डालना हेडिंग व्हाट इज लीनियर इक्वेशन या डिफाइन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन नोट डाउन हो गया है? चलो, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है उससे एक बार लिखना। इक्वेशन पता चल गया? अब लिखना लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन का हिंदी होता है रैखिक समीकरण। तो लिखना एन इक्वेशन इन विच the highest power of the variables involved, highest power of the variables involved, highest power of the variable involved। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व क्या होता है उससे देखना, तो समझना। कहता है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल इन्वॉल्व इज called linear equation, is called linear equation। तो यह रहा पूरा डिफिनेशन लीनियर इक्वेशन क्या है। तो अ लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सबसे अगर हाईएस्ट पावर की बात करेंगे तो कितना होना चाहिए? 1। क्या कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना चाहिए? 1, उससे ज्यादा नहीं। कॉल्ड इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग अब इसको डिटेल समझेंगे लीनियर इक्वेशन को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।
और आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और कहानी